सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। अगर आप डिप्लोमा स्टूडेंट हो और डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन लेने वाले हो बट यू आर कंफ्यूज अबाउट द प्रोसेस एंड what is the process of about admission and what are the steps to be taken for the admission process, then this video is for you. इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, देन डॉक्यूमेंट्स, मिस्टेक्स एंड स्मार्ट टिप्स इस सब एक्सप्लेन करने वाला हूँ. सो बी विथ मी टिल लास्ट. Talking about the context, many students make mistake because they don't get the proper guidance. एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ कन्फ्यूजन में जीते, मतलब वो कन्फ्यूज रहते हैं प्रोसेस की वजह से, मीन्स प्रॉपर गाइडेंस की वजह से. जैसे मैंने बोला, कभी कभी रॉन्ग डिसीजंस ले लेते हैं, उसके वजह से उनका एक साल भी वेस्ट हो जाता है. सो आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग इन सिंपल वे. So what is the direct second year admission? Direct second year admission means it is also known as the lateral entry. इसको lateral entry भी बोलते हैं, जो सीधा थर्ड सेमिस्टर ऑफ इंजीनियरिंग में आपको एडमिशन दे देता है, मतलब सेकेंड ईयर. टॉकिंग अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोसेस. एलिजिबिलिटी के लिए तो आपको पता होगा कि डिप्लोमा कंप्लीशन चाहिए. उसके बाद मिनिमम परसेंटेज तो 45 to 50% एग्रीगेट तो चाहिए डिप्लोमा का. डिप्लोमा का एग्रीगेट मतलब 2 सेमिस्टर का जो 5th और 6th सेमिस्टर का होता है, उसका जो एग्रीगेट होता है उसके बेसिस पर आपको एडमिशन मिलती है. देन आई हैव टोल्ड यू दैट डायरेक्ट सेकेंड ईयर एंट्री रहती है, मतलब थर्ड सेमिस्टर में ही आपको एंट्री मिल जाती है. उसके बाद टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस, आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है DT और कैप वेबसाइट पे, जो कि मैं आपको लिंक इन डिस्क्रिप्शन दे दूंगा. उसके वजह से उस पर सिर्फ आपको चेक करते रहना है कि व्हाट आर दी नोटिफिकेशंस एंड अपडेट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोसेस. उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है. उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में आपको आपके परसेंटेज, ऑल द डिटेल्स ऑफ कैंडिडेट्स एंड सब फिल करना पड़ता है. पर्सनल और एकेडमिक डिटेल्स, एकेडमिक्स में आपके 10th 12th और डिप्लोमा के सब मार्क्स और डिटेल्स आते हैं. उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं. एक तो ऑनलाइन, जिसको ई स्क्रूटिनी भी बोलते हैं, और दूसरा जो है वो ऑफलाइन मेथड, FC मीन्स ऑफलाइन मेथड भी बोलते हैं उसको कॉलेज लेवल में जाकर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होता है. इसके ये प्रोसेस में आपको टाइम पीरियड मिलता है. सो उसी टाइम पीरियड में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होता है कॉलेज में. उसके बाद में आपको आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की एक मेरिट लिस्ट लगती है. पूरे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के कैंडिडेट्स, डिप्लोमा डायरेक्ट सेकेंड ईयर एडमिशन के लिए कैंडिडेट्स के लिए मेरिट लिस्ट लगती है. उन मेरिट लिस्ट में आपको मतलब अपना रैंक दिखता है इन आउट ऑफ महाराष्ट्र, मीन्स महाराष्ट्र, आउट ऑफ महाराष्ट्र कैंडिडेट्स. देन मेरिट लिस्ट लगते ही 2-3 दिन के बाद आपको ऑप्शन फिलिंग के लिए पोर्टल ओपन हो जाता है. ऑप्शन फिलिंग के लिए आपको टिल ऑप्शन फिलिंग आपके पास मिनिमम 20 to 30 कॉलेजेस आपके with including topmost colleges of Maharashtra, which have the dream, also known as the dream college of particular students. Then वो आपको रेडी रखने के लिए. उसके बाद में स्टेप प्रोसेस 4 में आपको सीट अलॉटमेंट मिलती है. डिपेंडिंग अपॉन दी कंडीशंस एंड न्यू रूल्स ऑफ द पर्टिकुलर प्रोसेसेस ऑफ CET, सीट अलॉटमेंट डिफरेंट राउंड्स में होते हैं. वो राउंड्स डिपेंड करता है स्टूडेंट्स के ऊपर. मतलब पिछले साल तो लास्ट ईयर 4 राउंड हुए थे. उसके बाद उसके पहले 3 राउंड हुए थे. एक राउंड में आपको अगर कॉलेज नहीं लगा तो दूसरे राउंड में आपको कॉलेज के लिए आप अप्लीकेबल रहते हैं. उसमें ऑप्शन आता है फ्रीज और ऑटो फ्रीज. मैं आपको सब डिटेल में बताऊंगा. उसके बाद में आपको कॉलेज में जाके ऑफलाइन एक बार वेरिफिकेशन करना होता है, उसको ज्वाइनिंग भी बोलते हैं. So this is the process where you will get from the registration to the joining of the particular college. Then what are the documents required of that particular process? So डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन लेने के लिए आपको डिप्लोमा की मार्कशीट, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट,
देन 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, और आइडेंटिटी में आपको डोमिसाइल, आधार कार्ड, फोटो, कास्ट सर्टिफिकेट। देन मैंने इसमें नॉन क्रीमिलियर भी ऐड नहीं किया। नॉन क्रीमिलियर जिस स्टूडेंट को लगता है उसने नॉन क्रीमिलियर के लिए भी अप्लाई करना शुरू कर देना चाहिए। उसके बाद में इनकम सर्टिफिकेट ऑफ 1 ईयर, देन कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। ये सब डॉक्यूमेंट्स तो आपके पास हो गए शायद मतलब हो गए ही। बस ये वैलिड कास्ट वैलिडिटी के लिए शायद थोड़ा मतलब जिसका एक्सपायर हो गया हो वो एक बार चेक कर लीजिए और एक बार अप्लाई करने के लिए डाल दीजिए। उसके बाद में इंस्टीट्यूशनल डॉक्यूमेंटेशन में आपके पास वो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, उसको टीसी भी बोलते हैं, डिप्लोमा इंस्टीट्यूशन के लिए, वो सब लगता है। सो ये सब तो मैंने ऐसे ही कर दिया मतलब। So these are the documents. I will give the separate video of required documents. मीन्स में प्रूफ के साथ कौन से डॉक्यूमेंट कैसे होते हैं, इसको कैसे अप्लाई करता है, सब मैं आपको बताऊंगा। सो अभी हम मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे। कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड मीन्स लोग क्या करते हैं, गलत फॉर्म भर देते हैं। कभी कभी साइबर कैफ़े वाले से भी गलती हो जाती है, अपन साइबर कैफ़े वाले से फॉर्म भरते हैं, साइबर कैफ़े वाले भी गलती कर देते हैं। देन डेडलाइन मिस कर देते हैं, डेडलाइन प्रॉपर अपडेट्स नहीं देखते। उसके बाद में रैंडम ऑप्शन फिलिंग। अभी कई केसेस में तो कॉलेजेस साइबर कैफ़े वालों को पैसे देते हैं कि हमारा कॉलेज डालो, और वो साइबर कैफ़े वाला बोलता है गलती से कॉलेज चला गया। वो गलती से नहीं जाता, कभी कभी उनको ही पैसे मिलते। सो ऑप्शन फिलिंग इज ऑल्सो मेन इम्पॉर्टेंट इन दिस प्रोसेस। हमें जो कॉलेज चाहिए, हमें उसकी रैंक एंड ऑर्डर डिसाइड करके वो हमें उनमें डालना चाहिए, जो राउंड में होगा वो। सो दीज आर द कॉमन मिस्टेक्स। आई विल गाइड यू एंटायर द प्रोसेस, सो डोंट वरी अबाउट इट। मैं आपको टॉप कॉलेजेस इन महाराष्ट्र, पुणे, मुंबई, उसके बाद में एंटायर प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन लाइक वो वीडियो पे ही दिखाऊंगा। उसके बाद में कैप राउंड, मेरिट लिस्ट, सारे राउंड, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एफसी कैसे करते हैं, सब मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पे बताता रहूँ। सो दिस आर दी सम टिप्स फॉर सक्सेस। लाइक अगर आपको सच में अगर ये मिस्टेक्स अवॉइड करके सच में कुछ तो भी मतलब अच्छा मीन्स obviously these college will be allotted on your percentage marks, but I have a little experience of my friends, like many of the students are not get admission because they had filled the wrong informations and their documents were not valid. So to stay to stay alert from this process, I will guide you entire process. सिर्फ आपको मेरे साथ में जुड़ते रहना है और बाकियों को भी जुड़ाना है, मतलब जो आपके दोस्त है वो। सो दिस आर दी मेथड्स, लाइक 20 to 30 कॉलेज, उसमें से 5-7 आपको जो ड्रीम कॉलेज हो गए वो आपके रह गए। उसके बाद में रियलिस्टिक ऑप्शंस, और उसके बाद में अगर आपको कॉलेज नहीं भी लगता है उसके लिए हमें जाना ही नहीं है। अगर हमने पहले राउंड में ही एक आधा कॉलेज ले लिया है तो हमें टेंशन लेने की बात नहीं, हम दूसरा राउंड भी खेल सकते हैं क्योंकि पहला कॉलेज हमारे पास में है। इसके वजह से वो सेफ ऑप्शन उसे कहते हैं। देन टॉकिंग अबाउट द प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स, वी विल टॉक। सो here I have typed that 3 to 5 years of placements. So many of the students are not going to the higher studies. Some of them means many of them wants the placement of engineering college. So हम वो कॉलेज देखेंगे जिसका 3 to 5 years का जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड है वो अच्छा हो, उनका जो स्टैटिस्टिक्स हो वो आपको मैं कॉलेज की वेबसाइट से सब एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके हिसाब से आप खुद को सिलेक्ट मतलब खुद ही कॉलेज सिलेक्ट करके आप अपने लिस्ट में उसको ऐड कर सकते हैं। मैं ये भी एक्सप्लेन करूँगा विच कॉलेज इज़ बेस्ट फॉर द प्लेसमेंट एंड विच कॉलेज इज़ बेस्ट फॉर द हायर स्टडीज एंड डिपेंडिंग अपॉन द एजुकेशन सिस्टम्स एंड द ऑटोनॉमी ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलेज। इज इट गुड फॉर द प्लेसमेंट टेकिंग और द हायर स्टडीज स्टूडेंट? हायर स्टडीज मीन्स मास्टर्स और
एनी MBA MTech स्टूडेंट्स, देन ये आपको ध्यान में रखना है कि मई और जून से प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। वो हार्ड 2 महीने चलती है। 2 महीने में लाइक अगस्त और सितंबर तक वो प्रोसेस ख़त्म हो जाती है, और सितंबर में आपको एडमिशन के लिए कॉलेज में जाना पड़ता है, अगस्त सितंबर में। देन I will also make the video of that particular video colleges before the option filling। उसके वजह से आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। मैं आपके लिए कॉलेज भी सॉर्ट कर दूंगा। उसके बाद में उनके प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स, उनके फैसिलिटीज़, उनके सारे मतलब इंटर्नशिप्स एंड रिकॉर्ड सब एक्सप्लेन कर दूंगा उनके वेबसाइट से। सो टेंशन लेने की बात नहीं है। बस हमारे साथ में जुड़े रहो और हमें फॉलो करते रहो, सब्सक्राइब करो सभी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल गेट बैक टू यू इन नेक्स्ट वीडियोज़। और